मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमाल उस्री युस्रा। बेशक अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ मटर पुलाव, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको बहुत आसान लगेगी। आप मेरे तरीके से बनाइए और इसके बीच में मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगी कि चावल कैसे नरम रहते हैं और किस तरह से इनमें एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर, चिकना सा रहता है। जो बाज़ लोगों के चावल बनाने के बाद बहुत रूखे से लगते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी कि उनकी क्या गलती होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हैं हाफ़ केजी बासमती राइस जो कि साबुत हैं। ये देखें, मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये हैं 1 पाव मटर, इसमें से 1 प्याली निकली है। ये 2 बड़े आलू हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स के सूरत काट लिया है। ये 2 तेज़पात हैं। ये 3 टीस्पून जो है नमक है। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज जो है कट करके रखी हैं। 1 प्याली दही है, थोड़ा सा हरा धनिया है, हाफ़ कप ऑयल है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं और ये तकरीबन मिक्स गरम मसाला है जिसमें मैंने ये 2 इलायचियाँ ली हैं। ये 1 से 1.5 टुकड़ा दालचीनी का है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और 1.5 टीस्पून जो है इसमें ज़ीरा है और थोड़ी सी लौंग है और ये 4 से 5 दाने जो हैं इसके हरी मिर्च के हैं। इनको मैंने लंबी लंबी इस तरीके से इसलिए कट किया है कि इसका टेस्ट अच्छा लगे। बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, मैं अपना ऑयल इसमें डाल रही हूँ अपने पैन में। देखें व्यूअर्स, हम अपने तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म तेल में प्याज डालने का सीक्रेट ये है कि अगर हम ठंडे तेल में प्याज डाल देते हैं तो वो इतनी जल्दी से जो है ब्राउन नहीं होती और वो मज़ेदार नहीं लगती। जब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है तो प्याज अच्छे से इसके अंदर पक जाती है और जल्दी से रेड हो जाती है। ये देखें, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम इसमें प्याज डालेंगे और हम इसको भूनेंगे और ब्राउन करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन की तरफ जा रही है। अच्छा, एक सीक्रेट आपको और बताऊं कि प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए इसमें 1 चुटकी नमक इस पॉइंट पे डाल दें तो ये बहुत ही से ये ब्राउन हो जाती है। इस पॉइंट पे हम अपने ये तेज़ पत्ता और ये तमाम गरम मसाला इसमें डाल देंगे ताकि ये भी इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाए। देखें व्यूअर्स, हमारी प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने वाली है और देखें कितनी जल्दी से हो गई है। इसमें 1 मिनट, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है इसको ब्राउन करने में। और जितनी प्याज की जो रंगत होगी ना, आपके चावल की भी वही रंगत होगी। तो अगर आप इसको डार्क ब्राउन करेंगे तो आपके चावल का शेड डार्क आएगा और लाइट ब्राउन रखेंगे तो आप वाइट चावल आपके बनेंगे। इस पॉइंट पे देखें ये रेड हो गया है, बिल्कुल भुन गया है हमारी प्याज। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखें दही, अब हम इसमें ये दही डालेंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें ये नमक डालेंगे। इसको हम अच्छे से चलाएंगे ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम अपना फ्लेम थोड़ा लो करेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़े से टमाटर गल जाएँ और हमारा मसाला जो है वो भुनने पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका तमाम पानी जो है हम खुश्क कर देंगे। तो देखें व्यूअर्स, मेरे टमाटर और दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। मसाला जो है वो बिल्कुल मेरा भुन चुका है। तो इस पॉइंट पे जो है मैं इसके अंदर ये मटर ऐड कर दूंगी और इन मटरों को मैं थोड़ा सा जो है इसके अंदर भूनूंगी ताकि इसके अंदर थोड़ा फ्राई टाइप का टेस्ट आए। ये ज़रा से हल्के हल्के रोस्ट हो जाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चावलों में। आप मेरे तरीक़ों को ज़रूर ट्राई किया करें, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो
देखिए व्यूअर्स, मैंने इनको थोड़ा सा इसमें भून लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ kg चावल थे, तो इसके अंदर तकरीबन हम 3 से 3.5 गिलास जो है पानी डालेंगे। ये देखें, पानी हमने इसमें डाल दिया है। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि हरी मिर्च जो होती है, इसको अच्छे तरीके से इसका टेस्ट डेवलप हो, तो इसलिए हम इसको इस पानी में डालते हैं। ये देखें, अब मैं इसको इस पानी में डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसी पॉइंट पे ये हरे धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा गलाएंगे। फिर आलू जो है हम थोड़ी देर से डालेंगे, ताकि क्योंकि मटर जो है थोड़ा ज़्यादा वक्त गलने के लिए लेते हैं। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे मटर जो हैं वो हाफ़ डन हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें ये आलू डाल देंगे। तो देखें व्यूअर्स, आलू डालने के बाद इसके अंदर बॉयल आ गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसको थोड़ी सी देर मीडियम आंच पे ढक के पकाएंगे। तो व्यूअर्स देखें, अब इसका पानी जो है वो काफ़ी खुश्क हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसको दम पे लगा देंगे। तो आए व्यूअर्स, हम अपने चावल देखते हैं कि दम से हटा के रेडी हैं या अभी इनको और टाइम चाहिए। ये देखें माशाल्लाह, ये चावल बिल्कुल मेरे रेडी हैं। तो ये देखें, ये गल चुके हैं मुकम्मल तौर पे। मैं आपको इनको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें, मेरे राइस बन के तैयार हो गए हैं। ये रायते और सलाद के साथ आप खाइएगा और इसको एक मरतबा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप लोगों का प्यार है, अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको। अल्लाह हाफ़िज़।